रखूंगा तथा इसकी प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। यहाँ पर मिल रहे हैं तो मेरा सुखद कर्तव्य है कि मैं हमारे स्कूल के प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं को बास्केटबॉल प्रतियोगिता जो कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुई थी उसमें जीत हासिल करने पर बधाई देती हूँ। बच्चों का राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का प्रदर्शन काफी सराहनीय है। मैं उन्हें तथा उनके परिवार को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। श्रीमान, हमारे स्कूल के छात्राओं का प्रदर्शन काफी सराहनीय है तथा और बच्चों के लिए ये काफी प्रेरणादायक है। मैं उनके परिवार के लिए अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। श्रीमान, मैं आप सदन के नेता द्वारा दी गई शुभकामनाओं में अपने को भी सम्मिलित करता हूँ। हमारे स्कूल के बच्चों के लिए जीत और सभी बच्चों को एक प्रेरणा का काम करेगी। हमारे साथियों ने राष्ट्रीय स्तर पर जे नेपाली का नाम रोशन किया है। देते हैं कि सभी विषयों को मिलाकर बहुत अधिक हो जाता है जो एक दिन में करना संभव नहीं हो पाता तथा छात्रों की अन्य गतिविधियां प्रभावित होती है जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित होता है। क्या शिक्षा मंत्री जी मेरे सवाल का जवाब देंगे? माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि मुझे तो इस प्रश्न पर हंसी आ रही है। कितना बच्चों जैसा सवाल है ये। अगर हर शिक्षक केवल अपने विषय के बारे में नहीं सोचेगा तो किसके विषय के बारे में सोचेगा? क्या है तो मैं बता दूं कि नवोदय में किसी भी शिक्षक का सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता। ये अपने कुछ मापदंड होते हैं, इन्हें पास करके वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और इतने काबिल शिक्षकों पर आपका सवाल उठाना ही आपकी मूर्खता दर्शाता है। अब मैं आपको एक ज्ञान की बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि इस स्कूल का नाम ही पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय है, क्या आप पीएमसी का मतलब जानते हैं? मुझे पता है, आप नहीं जानते। अगर आपको पता होता तो ये सवाल ही नहीं होता। मैं बताता हूँ पीएमश्री का मतलब क्या होता है। पीएमश्री मतलब बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और इसके अंतर्गत कितनी सारी गतिविधियां करवाई गई है। आप किसी गतिविधि में भाग लेते हैं? जरा बताइए। करना कुछ है नहीं, मुंह उठाकर केवल सवाल पे सवाल करना है। हमारे पास तो आपके हर सवाल का जवाब है, लेकिन ध्यान रखिएगा लोग आपके सवाल पर ही हंसेंगे। यूं ही पड़ा रहता है जिसकी शिकायत हम कई बार सदन में कर चुके हैं, लेकिन शायद हमारे माननीय मंत्री जी को यह धमकी कहीं नजर ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि पिछली मीटिंग में निर्णय हुआ था कि महीने के किसी भी एक रविवार को वृक्षारोपण का कार्य करवाया जाएगा, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुआ। इसी के साथ यह भी संज्ञान में आया है कि हर रविवार को जो श्रमदान होता है उसमें कई बच्चे अपना काम नहीं करते हैं तथा कचरा भी बहुत बिखेरते हैं तथा स्कूल तथा यहाँ के पर्यावरण को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस वजह से यह पाठ सिर्फ कुछ बच्चों पर ही आता है। इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए आपके माध्यम से क्या कदम उठाए गए? माननीय पर्यावरण मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से हमारे सदन के साथी को अवगत कराना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने कहा महीने के किसी भी एक रविवार को पौधारोपण का कार्य करवाया जाएगा एवं प्रत्येक रविवार में श्रमदान का कार्य भी
और रही बात इस बात की कि इसका सारा भार केवल कुछ बच्चों पर ही आता है, तो हम